वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरादियत के काबिल एतमाद लाहे अमल के लिए मिलकर काम करे। वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को तवील अरसे से गैर कानूनी कब्जे और शदीद मसाइब व मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पायदार अमन के हुसूल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों को फौरी रोका जाए ताकि इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर नौ की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक अपनी सरजमीन और अपने मुस्तक़बिल पर मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की बसीरत अफरोज़ और मुतहरिक क़यादत में हम मसला फ़लस्तीन का मुनसिफ़ाना और पायदार हल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम दुनिया में तनाज़ात के पुरअमन हल की जानिब पेशरफ्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुनफरिद इक़दामात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप की मौसर सिफारती कोशिशों के नतीजे में मुतअद्दिद आलमी तनाज़ात की रोकथाम में बड़ी मदद मिली है। पाकिस्तान भारत जंग का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के हुसूल के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त और मौसर मुदाखलत ने करोड़ों इंसानी जिंदगियों के मुमकिना ज़िया को रोक दिया। अपने खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत तनाज़े का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। उन्होंने कहा कि अमरीका ने तनाज़े को रोकने में अपना किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खबरदार किया था कि अगर जंग न रोकी गई तो भारत पर भारी महसूलात आयद किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि तनाज़े के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से करीबी रवाबित कायम हुए। उन्होंने ये भी दावा किया कि जंग के दौरान 11 तैयारे मार गिराए गए। समाजी इंसाफ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है समाजी तरक्की और इंसाफ के अज़्म की तजदीद। रवा साल का ये मौजू इस सिलसिले में हासिल शुदा पेशरफ्त के एतराफ़ और उभरते हुए और जारी मसाइल की मौजूदगी की अक्कासी करता है। गजा में इसराइली हमलों के दौरान 2 फ़लस्तीनी शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। क्रिकेट ICC T20 आलमी कप में आज पालेकेले में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से होगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। चेन्नई में रात एक मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हरा दिया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 9 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 16, कराची 23, पेशावर और मुजफ्फराबाद 10, कोयटा 7, जबकि गिलगित और मरी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि लेह में शदीद सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 11, लेह -13, जबकि अनंतनाग और शुपियां में 2 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा में अफ़गान नाज़िमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल पर डिमार्च किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि बाजोड़ में दहशतगर्दाना हमले में 11 पाकिस्तानी फ़ौजी अहलकार जाँ बहक हुए। तर्जुमान ने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात यकीनी बनाए। दरअसल पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना हमले काबुल में तालिबान हुकूमत की छेड़ी जाने वाली प्रॉक्सी जंग का नतीजा हैं। उन्होंने कहा कि जब तक काबुल से कोई अमन की ज़मानत नहीं दे देता, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में नई फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। जमीयत उलमाए हिंद के सदर ने कहा है कि हिंदुस्तान में अमन और हम-आहंगी सिर्फ एक सेकुलर और आइनी फ्रेमवर्क के तहत ही मुमकिन है और मज़हब के नाम पर किसी भी किस्म के तशद्दुद को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हिंदुस्तान की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत के घर वापसी से मुतल्लिक तबसरे पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस नौयत की बयानबाजी नफरत को फ़रोग़ देती है और आइनी अक़दार को नुकसान पहुँचा सकती है।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने लखनऊ में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए हिंदू समाज में इत्तेहाद पर जोर दिया और घर वापसी के अमल को तेज़ करने की बात की। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि इस तरह के बयानात बेमिसाल और इंतहाई तशवीशनाक हैं, खुसूसन जब 20 करोड़ मुसलमानों के लिए घर वापसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। मौलाना मदनी ने कहा कि कोई भी आवाज़ जो मुल्क को बदअमनी, नफरत और बाहमी दुश्मनी की तरफ ले जाए वो कौमी मफाद में नहीं हो सकती। उन्होंने मज़हब के नाम पर तशद्दुद और लिंचिंग के वाक़यात का हवाला देते हुए तशवीश ज़ाहिर की कि ऐसे माहौल में नफरत अमेज़ बयानात मज़ीद तक़सीम पैदा कर सकते हैं। इराक़ के सूबे अलंबार के सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ सरहदी गुज़रगाह अर पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इराक़ के सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दाइश के दहशतगर्द अनासिर की मशकूक नकलो हरकत पर नज़र रखने के बाद इराक़ की अवामी रज़ाकार फोर्स हशद-उश-शाबी ने सऊदी अरब के साथ अर सरहद गुज़रगाह से मुत्तसिल सहराई इलाकों में सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाने के बाद अन-नखीब ज़िले के रेगिस्तानी और सरहदी पट्टी के साथ साथ दूसरे दुश्वार गुज़ार इलाकों में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सऊदी अरब के अलावा शाम के साथ अल-काइम क्रॉसिंग और उर्दून के साथ तरीबील क्रॉसिंग पर इसी तरह के हिफाजती इक़दाम किए हैं ताकि दाइश के अनासिर की दरअंदाजी को रोकने और उनका सुराग लगाने के लिए तीनों ममालिक की सरहदों को कंट्रोल किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अराज़ी की रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने के सियोनी हुकूमत के फैसले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के अराज़ी को सरकारी मिल्कियत के तौर पर ज़ब्त करने और रजिस्ट्रेशन करने के सियोनी हुकूमत के हालिया फैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के डायरेक्टर राफ़ाइल ग्रोसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। उधर राफ़ाइल ग्रोसी ने जनेवा मुज़ाकरात के नताइज को मुस्बत करार देते हुए कहा है कि एजेंसी मुज़ाकराती फ्रेमवर्क की तश्कील में हर मुमकिन ताउन फराहम करने पर तैयार है। आज खलीज बंगाल में ईरान समेत कई ममालिक ने बहरी मशक़ें अंजाम दी हैं। इस इवेंट में ईरान की बहरिए के सरबराह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने सऊदी हम मनसब से टेलीफोनी गुफ्तगू में ईरान अमरीकी जौहरी मुज़ाकरात के मुतालिक सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनी गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेते हुए अपने सऊदी हम मनसब को ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस टेलीफोनी गुफ्तगू में जारी मुज़ाकरात के किसी नतीजे तक पहुँचने की उम्मीद का इजहार किया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में नुमायाँ फ़रोग़ आया है और हाल ही में दोनों ममालिक के आला हुक्काम ने एक दूसरे के ममालिक का दौरा किया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा है कि आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ज़ेर कंट्रोल ईरानी जौहरी तनसीबात पर पहले ही हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतें कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं कि ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि अमरीकी अफवाज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। उधर अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि जिनेवा मुज़ाकरात के बाद तवक्को है कि ईरान अमरीका के साथ ताअत्तुल ख़त्म करने के लिए तहरीरी तजावीज़ पेश करेगा। अमरीका समेत दुनिया भर में खित्ते में किसी भी जंग की शदीद मुखालफत की जा रही है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार की एक रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिरने से मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। कराची के इलाके गुल राना सोल्जर बाजार में एक रिहायशी इमारत में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाका सहरी के वक्त हुआ, जहां बहक होने वाले 16 अफराद में 4 बच्चे,
اور 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ عمارت کے ملبے سے نکال کر 14 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملبے میں مزید افراد کے موجود ہونے کے خدشات کے باعث ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کی عمارتیں بھی لرز گئیں اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈی جی ریسکیو 1122 کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر یا گیس کھینچنے کی والی مشین سے ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نصر اللہ عباسی کے مطابق عمارت کے ملبے میں مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمہ بتائے گا کہ عمارت قانونی تھی یا غیر قانونی، تعین کر کے واقعے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ فرقہ پرست تنظیم سناتن سنستھا کی ایک تقریب میں مسلمانوں کی جبری اجتماعی مذہب تبدیلی اور انہیں ملک سے باہر نکالنے اور آئین کو بدل دینے کی بات کی گئی۔ کانگریس کی ترجمان اور سینئر لیڈر راگنی نائک نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیم سناتن سنستھا نے بھارت منڈپ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، دہلی حکومت کے وزیر ثقافت کپل مشرا اور دیگر عہدیداران شامل ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی جبری اجتماعی مذہب تبدیلی، انہیں ملک سے نکال دینے، آئین کو تبدیل کرنے جیسی باتیں کی گئی۔ سناتن سنستھا کے ذریعے منعقد کی گئی تقریب میں مسلمانوں کے خلاف ہوئی زہر افشانی کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے مودی حکومت کے سامنے کچھ تلخ سوالات رکھے ہیں۔ پریس کانفرنس میں راگنی نائک نے پوچھا کہ ایک ایسی تقریب میں جہاں فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز نعرے لگے ہوں، وہاں بی جے پی حکومت نے 63 لاکھ روپے کیوں خرچ کیے؟ کیا نریندر مودی سماج میں فرقہ وارانہ پولرائزیشن چاہتے ہیں؟ کیا بی جے پی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی سرکاری پیسے سے تار کرنا چاہتی ہے؟ کیا نریندر مودی اقلیتوں کے خلاف کام کر رہی ہے؟ تنظیموں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نریندر مودی ملک میں تنوع میں اتحاد کو پوری طرح سے تباہ کرنا چاہتے ہیں؟